श्री राम इस वीडियो में आत्मा को रथी, बुद्धि को सारथी, शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़ा और मन को लगाम बतला करके साधक को निर्देश दिया गया है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम के द्वारा वश में रखना चाहिए। इससे वह अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेगा। इसके लिए आप समग्र वीडियो को देखने का कष्ट करें। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरम। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के दूसरे मंत्र का व्याख्यान करने हेतु प्रस्तुत हुए हैं। यह सेतुरी जानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं सकेमहि। भगवान यमराज यह बतलाना चाहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं अथवा भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, ऐसे साधकों को हताश होना नहीं चाहिए। क्यों बतला रहे हैं। पहले कहा गया था का इत्था वेद यत्र सः, जहाँ पर अपने दिव्य धाम में भगवान हैं उन्हें कौन जान सकता है। तो बतला रहे हैं कि भगवान को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो पहले भगवान के विषय में उनका महात्म्य जान लें। यह सेतुरीजानानाम, यह सेतुरीजानानाम। यह पूर्व मंत्र में छाया तपौ शब्द से जिसको कहा गया है, छाया शब्द से जीव को और आतप शब्द से परमात्मा को। छाया तपौ ब्रह्म विदो वदंती। तो आतप शब्द वाच्य, आतप शब्द से कहा जाने वाला जो परमात्मा है उसको यहाँ यह शब्द से बतलाया गया। जो परमात्मा हृदय रूपी गुफा में विराजमान हैं वे ईजाना नाम सेतु हो। ईजाना नाम माने यज्ञनाम, यज्ञ करने वालों के लिए सेतु के समान है। सेतु हमें इस पार से उस पार पहुंचाता है। दूसरे तट की प्राप्ति कराने वाला साधन क्या है? सेतु है। यदि सेतु ना हो तो हम इसी तट पर बैठे रह जाएंगे। तो परमात्मा यज्ञ कर्ताओं के लिए सेतु के समान है। यज्ञ कर्ता यज्ञ का संपादन कर रहा है और परमात्मा यज्ञ के फल की उसे प्राप्ति कराते हैं। इसलिए परमात्मा यज्ञ कर्ताओं के लिए सेतु के समान है, यज्ञ फल की प्राप्ति कराते हैं। जैसे सेतु दूसरे तट की प्राप्ति कराता है, इसी प्रकार परमात्मा यज्ञ फल रूपी तट की प्राप्ति कराते हैं। अक्षरम ब्रह्म यत्परम, वे परमात्मा परम माने उत्कृष्टम, वे भगवान सर्वोत्कृष्ट हैं। अथवा ऐसा कहे यत् परम ब्रह्म, वे पर ब्रह्म हैं। ब्रह्म शब्द से कहीं कहीं प्रकृति को भी कहा गया। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। भगवान ने प्रकृति को ब्रह्म शब्द से कहा। तो ब्रह्म शब्द से कोई कहा जा सकता है, प्रकृति भी कभी कही जा सकती है, कही गई है, किंतु पर ब्रह्म तो केवल भगवान ही है। यत् परम ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है, अर्थात अनंतानंद ब्रह्मांड के कारण है। कारणम तो ध्येय, कारण का ही ध्यान करना चाहिए, जो सबके उपास्य हैं। अक्षरम न क्षरती थी, अक्षरम
जो अविनाशी हैं। अविनाशी वारे अयमात्मा, परमात्मा और जीवात्मा दोनों अविनाशी हैं। कहते हैं ऐसे जो परब्रह्म हैं, अभयम तितीर्षताम पारम, अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम सकेमहि। अभयम माने भय रहित, पार दूसरा तट है। भगवान के सेतु बतलाया गया है। तो सेतु के द्वारा हम किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति करते हैं, और यदि परमात्मा सेतु है तो परमात्मा से भिन्न कोई प्राप्तव्य है, ऐसी शंका हो सकती है। तो कहते हैं सेतु इसलिए कहा गया है परमात्मा को, जैसे सेतु अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराता है, वैसे ही परमात्मा अपनी प्राप्ति करवाते हैं। पहले बता चुके ना, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ये आत्मा प्रवचन से, बुद्धि से, शास्त्रों के श्रवण से नहीं प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ये में वही सवृणुते तेन लभ्य, जिनको यह परमात्मा वर्ण कर लेते हैं वही इन भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान सेतु हैं, क्योंकि अपनी प्राप्ति स्वयं भगवान करा देते हैं। भगवान की शरण यदि हम स्वीकार किए हैं। अभयम तितीर्षताम पारम, अभयम पारम तितीर्षताम, संसार सागरम तितीर्षताम, संसार सागर को पार करने की जो इच्छा करने वाले हैं। नाचिकेतम, नाचिकेत अग्नि के द्वारा, नाचिकेत अग्नि विद्या के द्वारा जो साक्षात्कार किए जाते हैं, ऐसे भगवान को, परब्रह्म को सकेमहि, हम लोग जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सकेमहि माने समर्थाः भवेम, समर्थ होंगे। इस प्रकार बतलाया कि हमें हताश नहीं होना चाहिए। जो कर्मकांडियों को फल प्राप्त कराने के लिए सेतु के समान है, जैसे सेतु से दूसरे तट की प्राप्ति करते हैं, ऐसे ही कर्मकांडी लोग जिन परमात्मा के द्वारा अभीष्ट फल को प्राप्त करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में न्यूनता रह गई या कुछ अधिक हो गया, तो न्यूनाधिक के समन हेतु ये याज्ञिक लोग परमात्मा का स्मरण करते हैं और यज्ञ कर्म, श्रौत कर्म वैगुण्य से रहित होकर के फल की प्राप्ति कराता है। दूसरी बात कि चाहे याग हो, चाहे कोई भी कर्म हो, कर्म आशुविनाशी है, क्रिया रूप, क्रिया आशुविनाशी है। अब यज्ञ किए तो यज्ञ चूंकि कर्म रूप है, क्रिया रूप है, इसलिए यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अर्थात क्रिया समाप्त हो गई। तो अब 20 साल, 25-50 साल के बाद होने वाला स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा? इस पर पूर्व मीमांसकों ने कहा कि यज्ञ से एक अपूर्व उत्पन्न होता है और वह अपूर्व ही फल का जनक है, स्वर्गाक्ष फल का जनक है। कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है, क्योंकि अपूर्व भी तो जड़ है। जड़ वस्तु कैसे स्वर्ग की प्राप्ति करा सकती है? जड़ जो रथ है वह किसी चेतन के द्वारा अधिष्ठित होने पर ही गंतव्य मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो परमात्मा जड़ जो कर्म है उसको प्रेरित करते हैं। परमात्मा यज्ञ आदि करने से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर परमात्मा ही फल की प्राप्ति कराते हैं। अब मीमांसकों ने जो कहा कि अपूर्व है, तो मीमांसक स्वयं वेद विरुद्ध बोलते हैं। वायुर्वै क्षेतिष्ठा देवता, वायु को शीघ्रगामिनी देवता कहा गया। वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः। अब वायु देवता की याग करना है
तो वायु देवता का यज्ञ किए। अब वायु देवता की प्रशंसा है। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामिनी देवता है। वायुरेव एनम सौभाग्येन उपधावती, वायु ही इसे फल प्राप्त कराते हैं। भगवान वेद कह रहे हैं वायु फल प्राप्त कराते हैं, और आप मीमांसा कह रहे हो कि कर्म से एक अपूर्व उत्पन्न हुआ। देवता के विग्रह आदि का अपलाप मत कीजिए। तो बतला रहे हैं कि जो परमात्मा याज्ञिकों को उनके कर्म फल की प्राप्ति कराते हैं, जो अविनाशी हैं, जो परब्रह्म हैं। घटपट आदि का कारण कोई हो सकता है, किंतु अनंतानंत ब्रह्मांड के जो कारण है वे केवल परमात्मा है, उन्हें परब्रह्म कहते हैं। ऐसे परब्रह्म नाचिकेत अग्नि की उपासना के द्वारा, अग्नि विद्या के द्वारा साक्षात्कार करने के योग्य हैं। कहते हैं जो संसार कूप से, संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, भय रहित अविनाशी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहते हैं सके मही। हम लोग ऐसे परमात्मा को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये बतलाया। अब परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो कुछ तत्व की बातें ज्ञात होनी चाहिए, वही बता रहे हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी समझो। जैसे रथ में एक रथी होता है, एक सारथी होता है, घोड़े होते हैं। रथ में रथी, रथ में ही सारथी, रथ में ही घोड़े और घोड़ों की लगाम। अब रथ में बैठ करके रथी अपने गंतव्य किसी ग्राम या नगर में पहुंचता है। परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए बतलाया कि आत्मानं रथिनं विद्धि, जीवात्मा को ही आप रथी समझो। कहे रथी यदि जीवात्मा है तो रथ क्या है? कहे शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ समझिए। इस शरीर रूपी रथ में जीवात्मा रूपी रथी बैठा है। कहे सारथी कोई है? रथ में तो सारथी होता है। कहते बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि ही सारथी है। बुद्धि क्या है? सारथी है। और मनः प्रग्रह में वचा, और मन लगाम है घोड़ों को वश में करने के लिए। अगर घोड़ों को वश में नहीं किया तो गंतव्य देश में नहीं पहुंचेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये बतला रहे हैं। इंद्रियाणि हयनाहो विषयांस्ते सुगोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आपने बताया कि मन को लगाम समझो, तो शंका होती है लगाम से तो घोड़ों को वश में किया जाता है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, तो घोड़े कौन है? कहे इंद्रियाणि हयानाहुः, इंद्रियों को अश्व समझिए, और विषयांस्ते सुगोचरान्, और विषय ही शब्द रूप रस गंध स्पर्शात्मक जो विषय हैं, यही क्या है? गोचरान्, ये मार्ग हैं। अब देखिए, इन घोड़े, रथ, लगाम, सारथी और रथी, ये पांच। रथ कौन हुआ? शरीर। घोड़े कौन हुए? इंद्रियां घोड़े हैं। जितनी इंद्रियां हैं, देखिए, चक्षु और ये श्रवण, घ्राण, रसनेन्द्रिय और त्वगिंद्रिय, तो पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। ये इंद्रियां क्या हैं? अश्व हैं। अश्व कौन है? इंद्रियां हैं। रथ है, शरीर ही रथ है।
इंद्रिय रूपी घोड़ों को लगाम से बस में किया जाएगा तो मन ही लगाम है। मन के द्वारा ही इंद्रियों पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। और मन रूपी लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में है। सारथी लगाम पकड़ता है, तो बुद्धि के द्वारा मन को पकड़े रहना चाहिए और मन के द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित रखना चाहिए कि अपने गंतव्य मार्ग में आगे बढ़ते रहें। ऐसी स्थिति होगी और ऐसी स्थिति होगी तो जीवात्मा रूपी सारथी अपने प्राप्तव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यही बता रहे हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। अब जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जीवात्मा भोक्ता कब होता है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन विषयों का भोग जीवात्मा कब करता? कहते आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता त्याहुर्मनीषिणः। मनीषिणः आहु, जो मनीषी हैं, चिंतक हैं, वे कहते हैं कि इंद्रिय और मन, आत्मा का अर्थ है शरीर। आत्मा का अर्थ यहाँ क्या है? शरीर। आत्मा अर्थात शरीर, इंद्रिय श्रोत्रादि इंद्रिया और मन। शरीर, मन और इंद्रियों से युक्त जब जीवात्मा होता है तो जीवात्मा की संज्ञा क्या दी गई? भोक्ता संज्ञा दी गई। तभी यह विषयों का भोग कर सकता है। इससे क्या निकला कि आत्मा में भोक्तृत्व कब है? जब आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से युक्त रहता है। शरीर में अहम बुद्धि होती है, मन में अहम बुद्धि होती है, इंद्रियों में अहम बुद्धि होती है। इंद्रियों में अहम बुद्धि देखिए, देखा जाता है नेत्र के द्वारा। देखने वाली इंद्रिय कौन है? नेत्र। अब कह रहे मैं देख रहा हूं, क्या आप नेत्र हो? नेत्र में अहम बुद्धि हो गई। तो इस प्रकार शरीर में अहम बुद्धि है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। तो आत्मा, इंद्रिय और शरीर, आत्मा माने शरीर, इंद्रिय और मन, इन तीनों से युक्त जब होता है जीवात्मा तब इसे भोक्ता कहते हैं। इससे निकला क्या कि यदि शरीर का, इंद्रिय का और मन का संबंध जीवात्मा से टूट जाए तो जीवात्मा भोक्ता नहीं है। देह में अहम बुद्धि, इंद्रियों में अहम बुद्धि और मन में अहम बुद्धि यदि जीवात्मा छोड़ दे तो इसमें भोक्तृत्व नहीं रहता है। भोक्तृत्व का सर्वथा अभाव जब इन तीनों से जीवात्मा का संबंध छूटेगा। अभी तो संबंध हम मान लिए हैं। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।